दोस्तों, हाल ही में जब मैक्सिको की संसद में 2 एलियन मम्मी पेश की गई, तब से हर तरफ एक ही चर्चा जोरों शोरों पर है कि क्या इस दुनिया में हम इंसान की तरह और भी कई बुद्धिजीवी जीव यानी एलियंस मौजूद हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब एलियंस की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए हों, बल्कि इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें इंसानों का एलियन से आमना सामना हुआ है। दरअसल साल 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उसी साल अमेरिका के एक फाइटर जेट पायलट ने अपनी उड़ान के दौरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अजीब सी चीज आसमान में देखी थी, जो देख शुरुआत में उसे लगा कि किसी दुश्मन देश के जहाज ने उनके इलाके में घुसपैठ की है। लेकिन जैसे ही पायलट उस चमकते हुए जहाज का पीछा करने लगा, तो वो दोगुना तेज रफ्तार से दूर जाने लगा, जो देखकर उसने अपने साथी पायलट को भी इस बारे में सूचित किया। हालांकि ये लोग उसका पीछा करके उसके पहले ही वो चीज फर्राटेदार स्पीड में ऊपर जाते हुए अचानक से गायब हो गई। लेकिन इन तीनों पायलट्स ने अलग अलग दिशाओं से इस चीज की ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज ली थी, जिसमें यह चीज जहाज जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी, बल्कि ये गोल डिश जैसी अनोखी चीज लग रही थी। साथियों, ये चौंकाने वाली बात तो है कि उस वक्त अमेरिकी सेना के बड़े अफसरों ने इस घटना को दबा दिया, लेकिन किसी तरह यह फुटेज लीक हो गई और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। जिसके बाद जुलाई 1947 में मैक्सिको के रॉजवेल में आर्मी एयरफील्ड के पास एक फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी क्रैश होने की घटना सामने आई थी, जिसके साथ ही अमेरिकन आर्मी के मेजर जेसी मार्शल की फोटोज भी न्यूज़पेपर्स में फैलने लगी थी, जिसमें वो इस उड़न तश्तरी को खोलकर अंदर क्या है वो चेक कर रहे थे। इस घटना को रोजवेल इंसिडेंट नाम दिया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे भी दबाने की कोशिश की थी। मगर 50 के दशक में तो दुनिया के कई इलाकों में इन उड़न तश्तरियों को देखा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा कोई और भी बुद्धिजीवी प्रजाति जरूर मौजूद है, जिनके पास हमसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो आसमान से पृथ्वी पर नजर रखे हुए हैं। तो क्या एलियंस वाकई में होते हैं? क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु अटैक से एलियंस गुस्सा हो गए थे और 50 व 60 के दशक में आसमान में लगातार दिखने वाली उड़न तश्तरियां आखिर आज कहां गायब हो चुकी हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को आसमान में उड़ते हुए देखे जाने के दावे साल 1945 के बाद से ही रखे जा रहे हैं और शायद आपको पता ही होगा कि उसी साल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। उस वक्त पूरी दुनिया के देशों पर परमाणु बमबारी होने की संभावनाएं थी। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुमकिन है कि पृथ्वी के कई लाइट ईयर्स दूर बैठे एलियंस के पास ऐसी उन्नत तकनीक होगी जिससे उन्होंने पृथ्वी पर हुए इस विनाशकारी मंजर का पता लगा लिया होगा और ये लड़ाई बड़ा रूप लेकर पृथ्वी को ही खत्म कर दे। इस फिक्र में एलियंस बार बार पृथ्वी पर आते होंगे, क्योंकि भले ही पूरे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैबिटेबल प्लैनेट्स की गिनती उंगलियों पर ही की जा सकती है। ऐसे में इस शानदार प्लैनेट को तबाह होने से बचाने के लिए एलियंस ने पृथ्वी पर नजर रखना शुरू किया होगा, ताकि जरूरत पड़े तो अपनी उड़न तश्तरी से नीचे उतरकर पृथ्वी को तबाह होने से बचाया जा सके। लेकिन धरती पर सरहदों में बटे इंसानों का झगड़ा शांत हो गया और एलियंस ने पृथ्वी पर आना कम कर दिया था। आपको बता दें कि अमेरिका के फॉर्मर एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रश अपने कई इंटरव्यू में यह दावे कर चुके हैं कि अमेरिका पिछले कई सालों से एलियंस से संपर्क साबित करने की खुफिया कोशिश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका सरकार के कई यूएफओज के टुकड़े और
नॉन ह्यूमन बॉडीज भी अपने कब्जे में करने की खबर है। इन उड़न तश्तरियों की तकनीक आज तक हम इंसानों के समझ से बाहर है और पिछले कई सालों से इस खुफिया प्रोजेक्ट में अमेरिका ये तक पता नहीं लगा पाया है कि आखिर एलियन किस ईंधन से इन तेज तश्तरियों को उड़ाते हैं। और डेविड ने ये तक आगे कहा कि अमेरिका को इन नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में 1930 की सदी से पता है और वो हमेशा इन बातों को छुपाते आए हैं। साथियों, यहां आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि अगर अंतरिक्ष में कहीं दूर एलियंस मौजूद भी हैं तो उनके पास हमसे ज्यादा उन्नत तकनीक कहां से आई। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहा जाता है कि डायनासोर्स ने पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया था और आज से 6.5 करोड़ साल पहले वो विलुप्त हो गए, जिसके बाद विकास की प्रक्रिया के कई चरणों से गुजरने के बाद आज से करीब 2 से 3 लाख साल पहले बुद्धिशाली इंसानों का जन्म हुआ था। और इन 2 से 3 लाख सालों में ही हम इंसानों ने इतनी प्रगति कर ली कि आज हमारे पास बोलने के लिए कई भाषाएं, पूरी दुनिया को चलाने वाला इकोनॉमिक सिस्टम और हम पृथ्वी छोड़कर चांद पर पहुंच चुके हैं। वहीं हमने मंगल पर भी इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट रोवर्स भेज दिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन सब चीजों में से विज्ञान के क्षेत्र की प्रगति सिर्फ पिछले 200 से 300 सालों के बीच ही हुई है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर हम भी डायनासोर्स की तरह यानी करोड़ों सालों तक जिंदा रहे तो भविष्य में हमारा विज्ञान कितनी प्रगति कर चुका होगा। निश्चित तौर पर हम सौर मंडल को छोड़कर ब्रह्मांड के अनेकों ग्रहों पर आना जाना शुरू कर चुके होंगे। ठीक इसी तरह अगर इंसान जैसा कोई बुद्धिजीवी प्राणी ब्रह्मांड के किसी कोने में बसे हैबिटेबल प्लेनेट यानी जीवन जीने योग्य ग्रह पर पिछले करोड़ों सालों से रह रहा हो तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया होगा। और इतने करोड़ों सालों से डेवलपमेंट की ये जो दर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी और इस वजह से उनका हुलिया भी हम इंसानों से काफी अलग होगा। हमारी इन बातों से एक और सवाल ये निकल कर आ रहा है कि अगर इस ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और वो पृथ्वी और यहां रहने वाले इंसानों के बारे में भी जानते हैं तो फिर वो हमारे साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलियंस के फ्लाइंग सॉसर को देखकर एक बात तो पक्की है कि एलियंस के पास हमसे काफी एडवांस तकनीक है। ऐसे में हमसे की गई दोस्ती उन्हें अर्थहीन लगती हो, इसलिए वो दूर अंतरिक्ष से हम पर नजर जरूर रखते हैं लेकिन संपर्क स्थापित नहीं करते। इसे समझने के लिए हम भारत के ही अंडमान निकोबार में स्थित नॉर्थ सेनिटल आइलैंड के उदाहरण को देख सकते हैं, जहां पर रहने वाले आदिवासी लोग पूरी दुनिया से कई हजार पीछे चल रहे हैं। इसलिए जब यहां कोई हेलीकॉप्टर वगैरह जाता है तो वहां रहने वाले लोगों को हम मॉडर्न ह्यूमंस एलियन की तरह ही मालूम पड़ते हैं और वो हमारे हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। अब अगर हम चाहें तो आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके कुछ ही पलों में इन आदिवासियों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास आज भी सिर्फ तीर और पत्थर के भाले हैं। लेकिन हमने इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है ताकि ये अपने तरीके से अपना जीवन जी सके। बस सरकारी ऑफिसर कभी कभार इन आइलैंड्स से गुजरकर इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लोग सही सलामत हैं कि नहीं। ठीक इसी तरह अगर एलियंस हैं तो उन एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बुद्धिजीवी जीवों के लिए हम इंसान इन आदिवासी ग्रुप्स जैसे ही हैं, यानी उनकी नजर में हम उनसे करोड़ों साल पीछे हैं। इसलिए वो कभी कभार ऊपर से गुजरते हुए हमारा हाल जरूर देख लेते हैं लेकिन हमारे पास आकर कभी संपर्क नहीं करते। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में भी अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी एक वीडियो क्लिप शेयर की थी जिसे एक नेवी पायलट ने रिकॉर्ड की थी। इस फुटेज में आप देख पाएंगे कि आसमान में कोई चमकती हुई लाइट ट्रैवल कर रही है। इसे शेयर करके डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमें नहीं पता कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ क्या था। इस तरह की चीजें कई बार आसमान में दिखाई देती हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। मगर दोस्तों, अमेरिकी सरकार की इस बात पर कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि एलियंस से संपर्क करना धरती पर बसे जीवन को खतरे में डालने जैसा है।
क्योंकि हमें पता है कि उनके पास हमसे अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसे में अगर हमारी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो पूरी धरती को तबाह भी कर सकते हैं। इसलिए अगर हम उन्हें खोज भी लें तो सिर्फ दूर से उन पर नजर बनाए रखना ही हमारे लिए फायदेमंद सौदा होगा। दोस्तों, क्या जापान के हिरोशिमा पर हुए न्यूक्लियर बॉम्बिंग से एलियन गुस्सा होकर धरती पर आ पहुंचे थे, या एलियंस होते ही नहीं हैं? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।